अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को कोरोड्राइक 6 लेसन नंबर 5 में खुशामदीद कहते हैं। हमारे टेबल ऑफ कंटेंट टेक्स्ट रिफ्लेक्शन, डिज़ाइन रिफ्लेक्शन, हाउ टू क्रिएट स्प्लैश टेक्स्ट, क्रिएट अ सिंपल लोगो, पॉलीगॉन टूल, कॉम्प्लेक्स स्टार टूल, डिफरेंट शेप जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टोर्ड हैं। तो ये आज का हमारा लेसन है, इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और आज आपको कोई सिंपल डिज़ाइन भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें कोई इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा उसमें हमें खूबसूरती नज़र आए। तो हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर ले आते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर टेक्स्ट रख लें या हमें कोई और इमेज। मैंने इंटरनेट से एक ऐसा बैकग्राउंड निकाला जिसमें मुझे आपको समझाने में आसानी हो रिफ्लेक्शन के हवाले से। तो मैंने ऐसा बैकग्राउंड निकाला जिसमें कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मौजूद है, इससे आपको समझने में शायद थोड़ी आसानी हो। हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, स्पेसिफिक फ़ॉन्ट जो हमने इस पर लगाना है वो लगा के हम इसको जो डिज़ाइन देना चाह रहे हैं वो डिज़ाइन दे देंगे, कलर वगैरह। उसके बाद सबसे पहले आपने इसकी एक कॉपी यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ निकालनी है। कॉपी निकालने के लिए आपको पता है कंट्रोल की मदद से मैंने नीचे लेके आया इसको और राइट क्लिक किया तो कॉपी निकल आई। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट कलर स्कीम इस बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रही सही, तो हमने इसको थोड़ा विजिबल करना है ताकि ये थोड़ा उसमें नज़र सही आए, बंदे की जो भी उसको देखे उसका पहला फोकस हमारा जो टेक्स्ट लिखा हो उसके ऊपर जाए। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको शैडो लगा के देखते हैं कि क्या ये इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी। शैडो लगाते हैं, शैडो कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे हम और हम इसको ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा। ये हमारा अब टेक्स्ट इस पर काफ़ी नुमाया हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये इसको वापस लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करना है। और इसको हम कोई ऐसा कलर देंगे इसको पेज अप कर लेते हैं और ये हल्की सी रिफ्लेक्शन इसमें हमारे पास आ गई है। अगर आप बैकग्राउंड हटा के देखना चाहें तो आपको शायद थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए। ये बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है इसलिए शायद वो उसमें इतना नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बैकग्राउंड का थोड़ा सा कलर बढ़ा देता हूँ। और ये इसी तरह आप इसको बैक साइड पे भी कर सकते हैं अगर आपने शैडो यूज़ नहीं किया हुआ तो। वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। साइड पे भी ले के जा सकते हैं, फिर ट्रांसपेरेंसी टूल की भी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। तो जिस तरह आपको वो चीज़ मुनासिब, जहाँ तक आपको करीब तरीन लगे आपकी सोच के, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट रिफ्लेक्शन। आप इसको कैसे
नीचे रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारी होगी टेक्स्ट रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपने किसी डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करवाना है, तो आप पहले कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर लें। सिंपल सी मैंने एक चीज़ ड्रॉ कर ली है, इसको मैं रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे मैंने उस पर एडजस्टमेंट की थी, मैं इस पर भी करूँगा। हम इसको कोई कलर पहले से इस पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपली ऐसे ही हम उसको नीचे ले आएंगे और हम डार्क को वाइट कर देंगे और यहाँ से -90 कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से जितना भी करना चाहें वो हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर आपने सेटिंग करनी होगी। मैंने सिंपल आपको एक तरीका बताया कि आपने उसको कैसे थोड़ी सी उसमें शार्पनेस पैदा करनी है, ताकि वो आपका डिज़ाइन थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। तो ये है बेसिकली एक छोटा सा ट्रिक जो हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट स्प्लैश। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वाटर की स्प्लैश चाहिए, तो उसके लिए हम पहले कोई स्प्लैश बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फायर वर्क चाहिए, तो हम फायर वर्क के लिए कोई निकालेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया में देख लेते हैं, शायद कोई आर्टिस्टिक मीडिया में उस तरह की कोई चीज़ पड़ी हो जो हमारे काम आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम निकाल लेते हैं और हम बेसिकली आप इसके थ्रू एक सिंपल लोगो भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, शायद आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। इसकी आउटलाइन ब्लैक और फिल में ख़त्म कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे लॉक कर सकता हूँ, ताकि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट मूव ना हो। उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ अपनी मर्ज़ी का बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पे राउंड्स से थोड़ा सा कुछ बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी मर्ज़ी का फिल करेंगे। मैं अभी वीडियो को पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ इस चीज़ की, ऐसे ही इनकी कॉपीज़ निकाल के, ताकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए ज़्यादा। अच्छा, वो हम कर रहे थे, उस पर स्प्लैश बना रहे थे, तो मेरे जहन में एक और आइडिया आ गया था। तो मैंने जो है, मेरे पास कुछ स्प्लैशेस डिज़ाइन हुई पड़ी हुई थी, तो बेसिकली ये मैंने इंटरनेट से स्प्लैशेस निकाल के इनको ड्रॉ किया था यहाँ पे। तो मैं ये
इसकी मदद से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कोरल ड्रा की फाइल्स हैं, नोट्स भी वगैरह इसमें ये बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ के इसके ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे रखने के बाद हम इसको साथ सेलेक्ट करते हैं। जब दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई के बटन पे क्लिक करने से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन को काट देता है। आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे वो थोड़े से एरिया में मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस उसकी खुद करनी है। फॉर एग्जांपल इस एरिया पे हमने किया है, तो हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई पे क्लिक करते हैं, तो ये उसको ब्रेक कर देता है। इनको उठा के हम साइड पे कर लेते हैं। जो कलर हम इसमें यूज़ करें, फॉर एग्जांपल रेड, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। हमने इनको भी रेड कलर करके आउटलाइन ख़त्म कर देनी है। फिर हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फैला देना है, जैसे ये टूट के बाहर की साइड पे बिखर रहा है। ये आप पूरे वर्ड पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं आप F11 की मदद से। इनको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ये डिटेल में इसकी वीडियो दोबारा से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा। फ़िलहाल आपको इसका थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आप इसको पूरा रिवाइज़ करें एक दफ़ा पूरे पे अप्लाई करके, तो आप इसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी मालूमात मिलेगी। उसके बाद हमने करना था लोगो डिज़ाइन। तो लोगो ऐसे ही आप कोई भी टेक्स्ट लेके उस पर कोई इफ़ेक्ट लगा के जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं टेक्स्ट शेप्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमने लोगो डिज़ाइन करना है जिसका टेक्स्ट है AA। ब्रेक कर लिया मैंने। दोनों को सेलेक्ट करके सिंप्लीफाई, इसको डिलीट। थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप कर लें और अलाइन कर लें।
कलर अप्लाई कर लें। ट्रांसपेरेंसी टूल में यूनिफॉर्म, बाकी भी आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। इसको भी यूनिफॉर्म लगा देते हैं, इसको भी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप, चाहे आप इंटरनेट से उठा लें कोई शेप और उसको ड्रा कर लें। शेप इंटरनेट से उठा के उसको ड्रा करने का इंशाल्लाह तरीका नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था पॉलीगॉन टूल। ये है पॉलीगॉन। इसमें आप शेप ड्रा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पॉइंट्स यहाँ से सेट करेंगे, उसकी जो लाइन की मोटाई है आउटलाइन की, वो यहाँ से बाद में आप सेट करेंगे। पहले आप यहाँ पे कोई ड्रा करके देख लें। आप यहाँ से शेप टूल में जाएंगे, यहाँ से उसको उठा के किसी भी साइड पे मूव करके अपनी जो शेप आपको चाहिए आप उसको ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 शेप्स आपको ड्रा करके बताता हूँ कि ये कैसे हमारे काम में मुफीद है। इस तरह आप कस्टम शेप्स तैयार कर सकते हैं पॉलीगॉन टूल से। उसके बाद यहाँ पे स्टार, तो सिंपली स्टार डिज़ाइन करना है, कितने उसके रखने कोने बनाने हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टार, इसके भी आप यहाँ से नोड्स बढ़ा सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन में आप इसकी आउटलाइन को राउंड भी कर सकते हैं। स्केल विद इमेज बिहाइंड फिल। फिल करने के बाद देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद है डिफरेंट शेप जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मौजूद होती हैं। वो यहाँ पे बेसिक शेप टूल है, इसमें काफ़ी सारी शेप्स हैं जो आप मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ उसने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं कि आप किस तरह का उसमें डिज़ाइन चाह रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप और कॉल आउट शेप्स मौजूद हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज थोड़ी बहुत चीज़ें इस लेसन में सीख ली होंगी। बेसिक लेसन्स हैं इसलिए मैं कोई भी चीज़ है उसको शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कंप्लीट क्लासेस आएंगी उनमें हम इंशाल्लाह हर टूल को डीपली रिव्यू करेंगे और उस पर हर चीज़ से कोई ना कोई डिज़ाइन बना के आपको दिखाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक टूल्स आपको पता चल जाएं और उनसे आप फ़ायदा उठाएं और जो है अप्लाई करें, ख़ुद कोशिश करें चीज़ें बनाने की, साथ ट्रेनिंग देखें और साथ कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को ख़ुद भी अप्लाई करें ताकि आपको उनका कॉन्सेप्ट समझ आए कि इस टूल का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे क्या करना है और किस जगह पे हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और किस जगह किस तरह से हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि टूल से थोड़ी सी आपको आगाही हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।